नमस्कार, मैं प्रिया शेट्टी। आप देख रहे हैं होम टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। पार्किंग की समस्याओं से परेशान है मुलुंडकर। एक तरफ कार्रवाई का डर तो दूसरी तरफ मनपा की तमाम योजनाएं भी हुई विफल। महावितरण में कार्य करने वाला वायरमैन अब कहलाएगा डॉक्टर। 39 वर्षीय प्रदीप निंदेकर ने हासिल की पीएचडी की डिग्री। मुलुंड में दिन दहाड़े घर में घुसकर की गई चोरी, आरोपी फरार। मुलुंड में मनपा प्रशासन द्वारा बनाई गई पार्किंग की नीति अब पूरी तरह से नाकाम होती दिख रही है, जहां प्रशासन की लापरवाही के चलते नागरिक सड़कों पर दोबारा से वाहन को पार्क करने लगे हैं, जिससे मुलुंड में लंबे ट्रैफिक के नजारे भी देखे जा सकते हैं। पार्किंग की समस्या मुंबईकरों के लिए अब आम बात हो गई है। इस समस्या का निवारण करने के लिए मनपा द्वारा 2019 में एक विशेष पहल की शुरुआत की गई थी, जहां मुलुंड सहित पूरे मुंबई भर में सार्वजनिक पार्किंग लॉट के 500 मीटर की दूरी पर वाहन पार्क करते पाए जाने पर 5,000 से लेकर 23,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाता था। हालांकि यह जुर्माना अलग अलग वाहनों के हिसाब से तय किया गया था, परंतु कई नागरिक और सोसाइटी ऐसे हैं जिन्हें पार्किंग की दिक्कतें होती है। इसी को देखते हुए 2020 में मनपा ने सड़कों पर पे एंड पार्क की सुविधा शुरू की, जहां लोग अपने सोसाइटी के पास सड़कों पर ही अपनी वाहनें पार्क कर सकते थे। हालांकि इसके लिए मनपा को उन्हें कुछ मामूली रकम देनी पड़ती थी, जिससे मनपा की भी आमदनी होती थी और नागरिकों को भी पार्किंग की सुविधाएं मिलती थी। मुंबई सहित मुलुंड के कुछ इलाके जैसे जीएमएलआर रोड स्थित डी-मार्ट के पास, सर्वोदय नगर स्थित जैन मंदिर आदि जगहों पर पे एंड पार्क की सुविधा शुरू की गई। परंतु कोरोना महामारी के बाद अब नागरिक दोबारा से अपने मनमर्जी के हिसाब से सड़कों पर वाहन पार्क करने लगे हैं। मनपा प्रशासन और ट्रैफिक विभाग इसको देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि समय समय पर कार्रवाई तो की जाती है, परंतु जो पुरानी पहल की शुरुआत की गई है उसे बरकरार नहीं रखा गया है। कई जगहों पर सार्वजनिक पार्किंग लॉट भी कई महीनों से बंद पड़े हैं, जिससे आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको तो मालूम है, बीएमसी ने 2019 में एक प्रोग्राम चालू किया है, वो पार्किंग का लॉट का। पार्किंग लॉट में किधर भी वो बोर्ड लगाने का, फाइन मारने का, और रोड में भी ट्रैफिक वो चालू किया, रोड में भी पे एंड पार्क चालू किया। ये सब करते करते बीएमसी ने बिल्डर लोगों को प्रेशर डाल डाल के बीएमसी ने पार्किंग लॉट तो बनवा के तो ले लिया। अभी सब पार्किंग लॉट आफ्टर ये कोरोना जो हो गया, कोरोना के बाद में सब बंद पड़ा है। और इधर का बीएमसी का तो एक लफड़ा ही है पेमेंट के बारे में। कॉन्ट्रैक्टर भाग गया इधर से, लोगों से पैसे भी एडवांस लेके गया। और इधर बोर्ड लगा हुआ है सामने मेन रोड के पास, पार्किंग लॉट 500 मीटर में है बोल के। लोग बाहर से आएंगे, देखेंगे अरे पार्किंग लॉट इधर है बोल के इधर तक आएगा और वापस जाएगा बेचारा लोग। क्या करेगा वो लोग? और इधर गाड़ी रोकता है तो आके लॉक लगाते हैं, और बिल्डर लोगों का मोनोपोली चलता है। ये साइड में लॉक नहीं लगाते, ये साइड में लॉक लगाते हैं। बीएमसी ने बहुत से सारे योजना या स्कीम बनाई है, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू पार्किंग। अच्छे बनाया है, दे हैव स्पेंट मनी एंड गया है, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया है। और जिधर बहुत सारा सोसाइटियां हैं जिधर कार पार्किंग के लिए जगह नहीं है, वो लोग सब नज़दीक में पार्किंग करने के लिए चले गए। यानी कोई 1 महीने का, कोई 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का पैसा दे के चला गया। और अचानक ऐसा एक दिन ऐसा आ गया कि कुछ न कुछ वजह से ये सब पार्किंग का ये लॉट ये लोग बंद कर दिया, और अभी ये पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है। और जो भी रोड पे आके पार्किंग लगाता है, जो पर्टिकुलरली जो पार्किंग लॉट बनाया है बीएमसी ने, उसके सामने खड़ा करता है, तो ये पुलिस वाले लोग आके उसको फाइन करना चालू कर देता है। इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को। मेरा सोसाइटी में मेरा कार के लिए पार्किंग नहीं था। क्यों कार लिया, तभी मैं सीनियर सिटीजनों के चलने का था। पार्किंग करने के लिए सोसाइटी में जगह नहीं, रोड पे रखा तो पुलिस देखते रहता है, मॉर्निंग आके वो पैसा कलेक्ट करके वो हैरान हो गया। इतना में बीएमसी वाला ये खोल लिया तो हम इतना खुश हो गया। एज ए सीनियर सिटीजन आई वाज वेरी कंफर्टेबल। इसलिए मैं 1 ईयर का वो रेंट भर दिया। भरा विद इन ए फ्यू डेज वो बंद किया, बोलते हैं कुछ कारण का। हाँ, अभी मैं रोड बाहर पार्किंग लॉट बंद किया और कोई रीज़न नहीं बताता है, वो भाग गया वो कॉन्ट्रैक्टर। सो हमको पार्किंग लॉट भी नहीं, रोड पे रखने का नहीं, सोसाइटी में रखने का नहीं, अभी जाओ किधर? सो दिस इज़ माई हाईएस्ट प्रॉब्लम। एज ए सीनियर सिटीजन आई एम स्ट्रगलिंग टू कीप माई कार समवेयर। चोरी से इधर रखो, उधर रखो, इधर रखो, और कभी पुलिस आए तो डर है, फिर पैसा लूटने वाला है।
So this is all my problems. मुरन के महावितरण विभाग में कार्यरत एक वायरमैन के नाम के आगे अब जल्द ही डॉक्टर की पदवी जुड़ने वाली है। 39 वर्षीय प्रदीप निंदेकर ने MSc DCL में कार्य करते करते ही PhD की डिग्री हासिल की है। महावितरण के इस श्रेणी में PhD पाने वाले वे पहले कर्मचारी बने हैं। सफलता की कहानी यूं तो हमने कई सुनी है, पर यह कहानी उन सब से अलग है। इसलिए क्योंकि कोई पारिवारिक शैक्षिक पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद MSc DCL में कार्य करते हुए, अपने विवाहित जीवन को संभालते हुए, घर परिवार की देखरेख करते, आर्थिक संकटों का सामना करते हुए 39 वर्ष की उम्र में PhD की डिग्री हासिल कर दिखाया है प्रदीप ने। कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करता है। ऐसा ही कुछ हुआ है प्रदीप सदाशिव निंदेकर के साथ। उन्हें यह डिग्री हासिल करने में 9 साल का लंबे समय लगा है। भारी कठिनाइयां और चुनौतियों को मात देकर वायरमैन प्रदीप अब डॉक्टर प्रदीप कहलाए जाने वाले हैं। प्रदीप अपने गांव उमरेड जिला नागपुर के एक लौते PhD धारक बन गए हैं। देखा जाए तो उनके परिवार में उनके माता पिता भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वहीं उनके दोनों बड़े भाई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं। प्रदीप ने वर्ष 2001 में ही नागपुर से सोशल वर्क में बैचलर की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने काम करना शुरू किया। हालांकि 10 साल के बाद उन्होंने इसी विषय पर मास्टर की डिग्री पूरी की। प्रदीप ने तभी ही PhD करने का मन बना लिया था। वर्ष 2013 से प्रदीप ने PhD के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। PhD के लिए प्रदीप ने विदर्भ के ग्रामीण क्षेत्रों में विवाहित परिवार के सदस्यों पर मद्यपान का उनके परिवार, आर्थिक, सामाजिक जीवन और सामाजिक कार्य पर प्रभाव यह विषय चुना था। PhD की डिग्री हासिल करने के बाद भी प्रदीप में रद्दी भर का अभिमान या ऐब नहीं है और उसी सरलता के साथ ही वे अपने अधिकारी व जूनियर के साथ पेश आते हैं। ऐसा कहना महावितरण में कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का है। उनके इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का तांता लग रहा है। महावितरण विभाग के कार्यकारी अभियंता दत्तात्रेय भनगे ने निंदेकर की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए उनके कार्य की भी प्रशंसा की। कहा जाए तो इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। एक महावितरण का एक जनमित्र इतनी बड़ी डिग्री ले सकता है, इसके बारे में हम लोगों के मन में उसके प्रति बहुत सम्मान की भावना है। एंड कोई जनमित्र जो लाइन स्टाफ करके काम करता है, जिसका बेसिक एजुकेशन ITI इलेक्ट्रिशियन करके हम उनको सिलेक्ट करते हैं, और ऐसा आदमी कंपनी में आने के बाद अगर वो PhD डिग्री लाता है तो हमें ज़रूर उस पर अभिमान है। वी प्राउड ऑफ हिम वेल। एक्चुअली PhD डिग्री लेने वाले रहेंगे कुछ लोग, लेकिन किसी लाइन स्टाफ ने या जनमित्र ने PhD ली है, ऐसा मेरे दिखने में तो ये पहला ही उदाहरण है। तो लाइन स्टाफ छोड़ के कोई इंजीनियर्स लोग वगैरह एजुकेशन ले सके, उनका बैकग्राउंड वैसा रहता है, लेकिन कोई लाइन स्टाफ ले तो ये बहुत अहमियत की बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक जनमित्र ने PhD की, ये बात सुनते ही हमारे सब अधिकारियों में या फिर हमारे जो भी लाइन स्टाफ है उनमें एक ऐसे कहा जाए तो बहुत ही खुद में एनर्जी आ गई कि कोई हमारा ऐसा सहकारी ये काम कर सकता है। उसके कारण हर एक आदमी को ऐसा लगा कि मैं भी खुद कुछ कर सकता हूँ। मुझे भी खुद को लगा कि अगर मेरा एक लाइन स्टाफ ये काम कर सकता है तो भला मैं भी कुछ ना कुछ मेरे एजुकेशन में बढ़ोतरी करूँ। और ऐसी भावना हमारे सब लोगों में है। हमारे इवन चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इन्होंने भी ऐसी भावना जताई कि ये बहुत बड़ी बात है, और अगर हमारा लाइन स्टाफ ऐसा कर सकता है तो हर एक ने इसके बारे में सोचना चाहिए, और जो चीज़ें उसको एजुकेशन द्वारा मिलेगी उसका हमारी कंपनी को ही कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। वर्तमान में निंदेकर महावितरण मुलुंड विभाग में सीनियर टेक्नीशियन के रूप में कार्य कर रहे हैं। हालांकि PhD हासिल करने के बाद भी वे वहीं पर नहीं रुकने वाले हैं। उन्होंने आगे NET की परीक्षा देने का मन बनाया है। 25 मई को उन्हें पदवीदान समारोह के लिए नागपुर में आमंत्रित किया गया है, जहां उन्हें डॉक्टरेट पद से नवाजा जाएगा। प्रदीप फिलहाल जॉब के साथ साथ 2012 में रजिस्टर की गई अपनी संस्था सक्षम ग्रुप के माध्यम से सामाजिक कार्य करते रहने की इच्छा उन्होंने प्रकट की है। रुकावट आता है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा लेता है वह जो हार नहीं मानता। यह पंक्तियां सही मायने में सच कर दिखाया है प्रदीप निंदेकर ने।
प्रदीप निंदेकर ने महावितरण में रहते रहते पीएचडी की डिग्री हासिल करने का कारनामा कर दिखाया है। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप जी, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो होम टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। पहले तो सवाल यही रहेगा, क्या कहना चाहेंगे पीएचडी की डिग्री महावितरण में रहते रहते हासिल करना, अनुभव क्या कर रहे हैं इस वक्त? नौकरी करते हुए पीएचडी कंप्लीट करना ये मेरा एक ख्वाब था। महावितरण में काम करते हुए मेरे जो सहयोगी कर्मचारी है, मेरे अधिकारी है, इन लोगों ने जो मुझे सहयोग दिया उसके बारे में मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि महावितरण में जो लोडेड काम करते हुए हमारी जो पोस्ट है, ये जो लोडेड पोस्ट है, ये काम करते हुए पढ़ाई करना और बाकी सब ये प्रोसेस कंप्लीट करना, ये मेरे लिए बहुत ही दिक्कत भरी बात थी। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है और मेरे अधिकारी कर्मचारी सहयोग का सहयोग है कि मैं ये सब कर पाया। वायरमैन होने के नाते अब आपके नाम के आगे डॉक्टर ये पदवी जुड़ जाएगा, कैसा लग रहा है आपको? क्या आपने सोचा था ये कर पाएंगे या कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? क्या था पूरा ये? कर पाऊँगा ये तो मुझे लगा था, लेकिन महावितरण में काम करते हुए जो दिक्कतें आई, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो सब दिक्कतें आते हुए कुछ एक समय पे ऐसे लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ मेरे जो चाहने वाले या फिर मेरे जो मार्गदर्शक है, उन लोगों ने मुझे तो मदद की या फिर मेरा मनोबल और धैर्य बढ़ाया, उस वजह से ये सब सफल हो पाया है। पीएचडी की डिग्री हासिल करना कोई आम बात नहीं है। कई लोगों का कई साल बीत जाते हैं, नहीं हो पाता है ये। पर हासिल करने का आपने निर्णय कहाँ से लिया या फिर आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, वो बताइएगा। आपके गांव में आपके फैमिली बैकग्राउंड कहीं रहा है जिसने पीएचडी किया है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। और किस चीज़ में आपने पीएचडी किया? फैमिली बैकग्राउंड में शिक्षा उतनी ज़्यादा नहीं है और मेरा गाँव भी एक छोटा सा गाँव है नागपुर ज़िले में, जो कि विदर्भ का एक हमारा ज़िला है। उसमें उमरेड तालुका में उदासा नाम के मेरा छोटा सा गांव है। उस गांव में और आजू बाजू के कुछ गांव में पीएचडी की हुई कोई व्यक्ति है नहीं। लेकिन जो मेरी सोशल वर्क की पढ़ाई थी, वो करते करते मन में कुछ इच्छा आई, क्योंकि सोशल वर्क में पढ़ाई करते हुए हम लोगों को विविध संस्थाओं में विजिट करना पड़ता है, विविध सामाजिक कार्यों में भाग लेना पड़ता है और समाज के लिए कुछ करना है। ये जो जज्बा है वो पढ़ाई करते करते मुझ में आया। लोगों में जन जागृति करना या फिर पत्र नाटक के द्वारा या फिर लिखान के द्वारा या फिर भाषण के द्वारा, ये करते करते कहाँ तो भी ऐसे लगा कि समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन उसी के साथ साथ में पेट पालना भी ज़रूरी है। तो महावितरण ये मेरा एक जरिया रहा मेरा कौटुंबिक आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए। और उसी के साथ में जो पढ़ाई यहाँ जॉब में आने के पहले मैंने कंप्लीट की थी और पीएचडी का एंट्रेंस दिया था, तो तब लगा था कि ये मुझे करना ही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ एक एक स्टेप पार करते गया। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन वो सब पार करते करते 2019 में थीसिस सबमिशन हुआ और कोरोना के वजह से वाइवा लेट हुआ। और उसके बाद में अभी पिछले महीने में 25 तारीख को वाइवा हुआ और आने वाले 25 तारीख को दीक्षांत समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया है नागपुर में, वहाँ पीएचडी अवार्डेड होंगी। आपका पीएचडी का सब्जेक्ट क्या रहा है और क्यों आपने वो विषय चुना है, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। ठीक है ना। पीएचडी का मेरा विषय है विदर्भ में जो ग्रामीण भाग है, विदर्भ के ग्रामीण भाग में जो विवाहित मध्यपी व्यक्ति है, विवाहित मध्यपी व्यक्ति बोले तो 21 साल तक के 45 साल तक के, जिनके ऊपर कौटुंबिक जिम्मेदारी रहती है, वो जवाबदार जो व्यक्ति है उस कुटुंब का, उनके मद्यपान का, समाज के ऊपर उनके मद्यपान का, उनके कौटुंबिक आर्थिक और सामाजिक जीवन पे जो विपरीत परिणाम होते हैं उसका अध्ययन करना और उसमें समाज कार्य मध्यस्थी क्या है उसका अध्ययन करना। क्योंकि लोक संख्या के बाद में हमारे भारत में जो मैक्सिमम समस्या है उसकी जड़ ही मद्यपान है। ग्रामीण सहभागी समीक्षण, प्राइमरी रूरल अप्रोच, इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन लेते थे, तो उसमें हमको समझ में आया कि गांव के प्रगति में एक बड़ी ही समस्या वो है व्यसनाधीनता है। उस वजह से वो विषय हमने चुना। और अगर ये समस्या कुछ कम होती है तो उसका जो परिणाम है वो एक गांव पे होगा, उसी के साथ में वो ज़िले पे होगा और हमारे राज्य पे होगा और हमारे देश पे होगा। तो ये समस्या मिटना जरूरी है। उस वजह से इसी में कुछ अध्ययन करने की सोची और ये अध्ययन करते हुए हमने आगे पढ़ाई जारी रखी। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, ये पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद आपको महावितरण की ओर से किस तरह से आपको प्रतिक्रिया मिल रही है और आगे आप क्या यही रुकने वाले हैं कि आगे भी आप पढ़ाई करते रहने जाने वाले हैं, वो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। महावितरण का मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
मुलुंड के कार्यकारी अभियंता है भनगे साहब। इनको जैसे पता चला कि मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई है सोशल वर्क में, तो उन्होंने रात को 11:30 बजे फ़ोन करके अभिनंदन किया और उन्होंने उसके बाद में मेरे सेक्शन ऑफिस में सत्कार किया, उसके साथ साथ में डिवीज़न ऑफिस में सत्कार किया और सत्कार किया। उसके साथ साथ में बहुत सारा अप्रिशिएशन भी दिया कि आप आगे ऐसे ही बढ़ो, और उसी के साथ में पूरे महाराष्ट्र में जो अधिकारी लेवल है उनके तक के संदेश पहुंचाया कि हमारे महावितरण में एक वायरमैन टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति समाज कार्य में पीएचडी करता है, तो उन लोगों का जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना सपोर्ट मुझे एमईसीबी से मिलेगा करके। तो इसके लिए भी मैं एमईसीबी के सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ या फिर धन्यवाद देता हूँ। जैसे आपने पूछा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, तो हमारी जो एक संस्था है सक्षम बहुउद्देश्य संस्था नागपुर में, उसके द्वारा हम काम करते हैं, क्योंकि उस संस्था में हम जो भी मेंबर्स है वो सब सोशल वर्क स्टडी से रिलेटेड है। तो मेरा आगे यही प्लान है कि महावितरण में रहते हुए मैं समाज के लिए कुछ करूँगा, और यही विषय नहीं तो हमारे कुछ 4 विषय है, उसके बारे में हम विचार विमर्श करके आगे में काम कर रहे हैं। जैसे पर्यावरण हो गया, एक व्यसनाधीनता हो गई, स्त्री सशक्तिकरण, ऐसे हमारे कुछ विषय है, उसके लिए हम डाटा कलेक्ट करके लोगों में जन जागृति करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समाज के लिए कार्य करना है, ये लक्ष्य उन्होंने अभी भी रखा हुआ है और एक प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं, ना सिर्फ महावितरण के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए कि वायरमैन होने के साथ साथ वो पीएचडी की डिग्री उन्होंने हासिल की है और ये एक मिसाल बन गए हैं। कैमरामैन विनय चौहान के साथ प्रिया शेट्टी, होम टाइम्स, मुंबई। तड़के सुबह घर में घुसकर मूल्यवान वस्तु व नकद चुराने का मामला मुलुंड कॉलोनी में उजागर हुआ है। मुलुंड पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी है। मुलुंड पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 मई की सुबह करीब 5:30 बजे सिंधु नायर अपने घर का दरवाजा खुला रखकर घर के काम में लगा हुआ था। इसी का फायदा लेते हुए किसी अनजान व्यक्ति ने घर में घुसकर घर से नकद कैश और कुछ मूल्यवान वस्तु चोरी कर ले गया। कुछ देर बाद सिंधु अपना काम निपटाकर अपना फोन ढूंढने लगा। जब सिंधु को उसका फोन नहीं मिला, तब उसे एहसास हुआ कि दरवाजा खुला होने के चलते किसी अनजान व्यक्ति ने उसके 18,000 के सैमसंग के फोन और 14,900 रुपए से भरा बैग चोरी कर लिया है, जिस बैग में कैश के अलावा आधार कार्ड, डेबिट कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज भी थे। चोरी का एहसास होने पर सिंधु ने तुरंत मुलुंड पुलिस स्टेशन में जाकर इस घटना की शिकायत की। मुलुंड पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कॉलोनी में कई ऐसी घटनाएं उजागर हुई है, जहां अज्ञात लोगों द्वारा सुबह घरों में घुसकर चोरी की गई है। मुलुंड पुलिस को शक है कि इस चोरी के पीछे भी कोई बड़ा गिरोह हो सकता है। फिलहाल इस संदर्भ में आगे की जांच शुरू है। आपकी कोई समस्या या समाचार संबंधी सूचना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। होम टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।